प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट से बने इस भवन ने 1 साल पूरा कर लिया है। केंद्रीय सचिवालय पुनर्विकास योजना से निर्मित ये भवन मील का पत्थर साबित हो रहा है। कर्तव्य भवन केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए बनाए गए कुल 10 भवनों में से पहला है, जिसे देश का नया पावर सेंटर कहा जा रहा है, जहां एक ही छत के नीचे गृह मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालय हैं, जो प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और सहयोग की दिशा में बढ़ाया गया एक विशेष कदम है। कर्तव्य भवन 3 के 1 साल पूरा होने पर देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन, जिसमें एक ही छत के नीचे गृह मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालय हैं, जो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और डिजिटल समावेशी तथा हरित शासन के विजन को मूर्त रूप देता है। इतना ही नहीं, यह भवन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही छत के नीचे लाकर बेहतर समन्वय की मिसाल पेश करता है। कर्तव्य भवन आधुनिक, हरित और ऊर्जा कुशल संरचनाओं से युक्त है। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। भूतल के साथ 6 मंजिलें और 2 बेसमेंट हैं। 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम समेत 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं। इमारत में गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, MSME, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय स्थित हैं। सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स भारत सरकार के काफ़ी पास आ गए हैं, सब लोकेटेड हो गए हैं। तो सरकारी काम में जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस और फाइल का मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो गया है, आसान हो गया है। आपस में मंत्रालयों का कोऑर्डिनेशन भी उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। मीटिंग्स काफ़ी अब जल्दी कर सकते हैं। कंसल्टेशन दूसरे डिपार्टमेंट से करने में भी काफ़ी आसानी हुई है। कर्तव्य भवन 3 को GRIHA 4 रेटिंग प्राप्त हरित भवन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें डबल ग्लेज्ड कांच, रूफटॉप सोलर पैनल, सौर जल तापक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उन्नत हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं हैं। भवन में ऊर्जा बचत वाली LED लाइट्स, स्मार्ट लिफ्ट्स और सेंसर आधारित बिजली नियंत्रण प्रणाली लगी हुई है। इससे यह भवन पारंपरिक इमारतों की तुलना में तकरीबन 30% कम ऊर्जा उपयोग करता है। भवन में लगे सोलर पैनल से सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होती है। सोलर वाटर हीटर से 25% गर्म पानी की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। भवन में निर्मित कैफेटेरिया भी लोक लुभावन है, जहां चाय की चर्चा पर देश प्रदेश की प्रगति की बात होती है। से पूरा सेक्शन हम एक साथ ही बैठते हैं। हमारे US हमारे पीछे बैठते हैं, हमारे सेक्शन ऑफिसर हमारे साथ ही होते हैं, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लेते हैं। हमारी कैंटीन वहाँ थोड़ी साइज़ कंस्ट्रेंट था, तो थोड़ी छोटी थी। यहाँ पे स्पेस है काफ़ी, आप आराम से लंच कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छा लगा है इस बिल्डिंग का। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। कैफेटेरिया काफ़ी वास्ट है, स्पेस अच्छा है, काफ़ी लोग एक साथ आ सकते हैं। जो यहाँ ऑनलाइन सिस्टम है दैट इज़ वेरी गुड। तो ओवरऑल हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। टॉयलेट्स आर वेरी क्लीन, सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। कर्तव्य भवन 3 अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग का नमूना पेश करती है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो अकेले कर्तव्य भवन 3 में पुरानी बिल्डिंग की तुलना में 76% बिजली की कम खपत होती है। आंकड़ों में समझें तो 4,45,000 यूनिट प्रति महीना कम बिजली की खपत होती है, जो रुपयों में 4.5 करोड़ रुपए सालाना होता है। बात पानी की करें तो कर्तव्य भवन 3 में 7 करोड़ लीटर पानी की सालाना बचत होती है। रोजाना 3 लाख लीटर रिसाइकिल जल का उपयोग होता है। कई सारी सुविधा भी उपलब्ध है, बैंक से लेके पोस्ट ऑफिस तक। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं और बेहतर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑफिस का मिला है। आपके जो साफ सुथरी सीट्स हो गई, आपके जितने कंप्यूटर्स हो गए, सब आधुनिक, आपको सब सारे एडवांस उसमें मिल रहे हैं। तो देखिए काम करने में भी उतना अच्छा लगता है और ज़्यादा बेहतर हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। भवन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन,
कचरा प्रबंधन संयंत्र और शून्य अपशिष्ट नीति जैसी सुविधाएं हैं। न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा रही है, बल्कि कर्मचारियों की सुविधा, समन्वय और नवाचार की बानगी पेश कर रही है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।